नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो हम देखते हैं आज कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये एक मैथ का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन अनिवार्य रूप से ही आता है। अनिवार्य रूप से कह दो या किसी भी रूप में कह दो, इसका एक या दो क्वेश्चन तो 100% ही मान के चलो ये आएगा ही आएगा। और एसएससी की एग्जाम हो तो एसएससी की तो ये फेवरेट माना जाता है, एसएससी का ये फेवरेट माना जाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें से किस प्रकार क्वेश्चन पुटअप करता है एसएससी वाला। इसमें देखते हैं कि क्या होता क्या है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का होता क्या है। जैसे कोई दो संख्या है, उनमें से पूछ लिया एचसीएफ बताओ। जैसे कोई भी संख्या ले ली, जैसे ये ले लिया 24 और 48, इसमें से पूछ लेगा इनका एचसीएफ बताओ। एचसीएफ क्या है, अब इसी रूप में देखेंगे एचसीएफ, जैसे हमें बताया गया एचसीएफ उसी रूप में देखेंगे एचसीएफ है क्या। एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर, बस इतना ही है। अब चॉइस है, चॉइस के फैक्टर कर लो। पहले इसको उठाते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर है चॉइस, चॉइस का फैक्टर करो। चॉइस का फैक्टर हो गया, जैसे हो गया ये क्या 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 फैक्टर हो सकते हैं, मतलब इसे किस किस रूप में तोड़ा जा सकता है। एक से तोड़ा, एक का जिसमें पूरा पूरा भाग है वो उसके फैक्टर होंगे। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच नहीं होगा, छह हो गया, आठ हो गया, नौ नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 हो गया। और चॉइस खुद अपना ये हो गया, ये इसके फैक्टर हो गए। अब क्या है 48, 48 के क्या क्या फैक्टर होंगे। ये हो गया, एक भी हो गया, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, चार से भी कटेगा, छह से कटेगा, आठ से कटेगा, नौ से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 24 से कटेगा, 48 स्वयं से भी कटेगा। अब इसमें क्या है कॉमन हाईएस्ट, इसके बाद क्या है कॉमन। अब इनमें कॉमन क्या क्या है, इसमें हो गया जैसे एक हो गया कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, एक हो गया, दो हो गया, दो भी कॉमन है, तीन भी कॉमन है, इसी प्रकार चार भी कॉमन है, छह कॉमन है, आठ कॉमन है, 12 कॉमन है, 24 कॉमन है। हो गया। अब इसमें है क्या, इसका है क्या कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अब ये क्या है हाईएस्ट, इनमें हाईएस्ट कौन सा हो गया, ये 24 है। इनमें सबसे बड़ा है या नहीं है, सबसे बड़ा है 24, और 48 में का 24 का फैक्टर, इस 24 का और 48 का फैक्टर में 24 सबसे बड़ा फैक्टर है, इसलिए यह 24 इसका एचसीएफ हो गया। मतलब हाईएस्ट कॉमन भी है और फैक्टर भी है, हाईएस्ट भी है, कॉमन भी, फैक्टर भी है, तो इसका एचसीएफ हो गया 24। वैसे इतना ही है। इसी रूप में देखोगे तो हर क्वेश्चन हो जाएगा, वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, दो संख्या का, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, जितनी भी संख्या हो। लेकिन ये है कि ज्यादा बड़ा नहीं आता कि 20 संख्याओं का नहीं आएगा, 25 संख्याओं का, ये नहीं कि लंबा हो गया, वो ज्यादा लंबा भी नहीं आएगा। बस इतना है कि 5 से संख्याओं का पूछेगा, उसे इतना पता करना है आपको ये आता है या नहीं आता है, इसका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। बस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए वो आपसे ये क्वेश्चन पूछे पुटअप करेगा एग्जाम में। कोई भी एग्जाम उसमें पुटअप इसीलिए करते हैं, कोई भी क्वेश्चन इसका कंसेप्ट आपको आता है या नहीं आता है। इसके अलावा ले लिया जैसे हो गया 6, 12 और 24, तीन संख्या ले ली, ये दो का था, ये तीन का ले लिया। इसमें क्या है इसमें यही है कि ये क्वेश्चन में कि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका एचसीएफ क्या होगा, HCF ये क्या होगा इसका, 6, 12 और 24 का HCF क्या होगा। अब क्या है 6 का क्या फैक्टर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, मतलब 6 होगा, 1 2 3 6, इतने होंगे। अब क्या है, बस इतना देखो, आप इतना बड़ा हर क्वेश्चन में आप ये तो समझाने के लिए था, हर क्वेश्चन में आप ये तो है नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो आप इसमें है तो नहीं, ये तो है नहीं, ये एग्जाम के अंदर ये इतना बड़ा लिखोगे, दिमाग से करो, दिमाग से करो। क्या है मतलब, ये कहने का क्या मतलब है, चॉइस है, चॉइस इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, चॉइस से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। अब क्या है चॉइस से चॉइस एक बार कट गया, चॉइस से ये 2 बार कट गया, तो चॉइस फैक्टर हो गया। अब चॉइस से कोई बड़ी संख्या लो, उससे ये कटेगा नहीं, मतलब हाईएस्ट तो चॉइस ही हो गया ना। अब यहाँ पे 12 से कटने को तो ये 12 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। कहने का मतलब यही है कि जो संख्या है पहले वाली संख्या है, उससे आगे वाली संख्या अगर डिवाइड हो रही है तो वो पहली वाली संख्या ही उसका एचसीएफ हो जाएगा। अब जैसे इसमें ये इससे समझ देंगे 6, 12 और 24, 6 से 6 कट रहा है, 6 से 12 भी कट रहा है, 6 से 24 बार,
4 बार 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, मतलब इसका एच शेप क्या हो गया, एच शेप हो गया 6। अगर इस प्रकार करना चाहो 6 12 24, 6 12 24 तो 6 को 1 गुणा 2 गुणा 3, इसमें भी 6 आएगा, मतलब जैसे इस प्रकार किया 6 का 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 6, गुणा नहीं, बस ये है कि 1 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, 2 से भी हो गया, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 4 से भी ये हो रहा है। अब इसके अलावा ले लिया 12 को, ले लिया 12 क्या है, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, फिर 8 12 फिर 12 से होगा। इसमें ये एक 4 और आ गया, मतलब इनमें अगर ये 4 इसमें भी होता तो ये कॉमन होगा, लेकिन इनमें है ही नहीं, मतलब 4 कॉमन है ही नहीं, मतलब 4 का कोई रोल ही नहीं है, एच में कोई 4 का रोल ही नहीं मिलेगा, एच में 4 का कोई रोल ही नहीं मिलेगा। मतलब ये हो गया। अब 6 इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं, इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं 6 गुना 1, इसको इस प्रकार लिख दिया 6 गुना 2 और 24 है 6 गुना 2 गुना 2, हाईएस्ट तो ये हो गया 6। अब इस 6 को क्या लिखते हैं 2 गुना 3 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 6 फैक्टर के रूप में आ गया। अब इनमें लिख दो 2 गुना 3 गुना 2 2 इस प्रकार होगा। इसी प्रकार में एक और लेंगे फैक्टर रूप में, ये एक और, अब इससे ये हो गया 2 गुना 3 हो गया, इसके रूप में एक और ले लेंगे, जैसे हो गया 6 12 और 24, इसको क्या लिखेंगे हम, 6 को क्या लिख देंगे, 6 को लिख देंगे 2 गुना 3, इसकी पावर 1 1, 12 को क्या लिख दिया, 12 को लिख दिया 2 गुना 3, 3 चौक 12, इसको क्या लिख दिया 24, ये 24 है, तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को क्या लिख दिया 2 गुना 3, 3 है मतलब 2 की पावर 3, 4 8 3 24, यह हो गया। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 2 की न्यूनतम पावर लेनी है जो इन तीनों में पाई जाए, 2 की न्यूनतम पावर जो इनमें तीनों में आई वो क्या है, 2 की न्यूनतम पावर है 2 की पावर 1 गुना, अब इसमें 3 की भी न्यूनतम पावर लेनी है जो तीनों में आई, तो हो गया 3 की पावर 1 बराबर 3 गुना 2 बराबर 6, मतलब इसका एच शेप 6 हो गया एच शेप। अब 3 तरीके हो गए, इस प्रकार ले लो, इस प्रकार ले लो और इस प्रकार ले लो, कोई भी आपको अच्छा तरीका लगे, जो भी तरीका आपको इसमें पसंद आए वो आप तरीका ले लो, और वो ये हर में लगेगा, कोई भी एग्जाम्पल ले लो उसमें हर में यही लगेगा। मेरे को तो ये समझ में आया ज्यादा कि ज्यादा टाइम इसमें लगेगा, अगर पहले वाली संख्या से सारी संख्याएं विभाजित हो रही हैं तो वो पहले वाली संख्या ले लो। अब जैसे 6 है, सबसे छोटी संख्या ले लो। अब जैसे हम ले लें, जैसे कोई एग्जांपल लिया 44 लिया, 6 लिया और एक 12 ले लिया। अब इसमें क्या है, अब इस 44 से थोड़ी होगा ये डिवाइड, ये तो अपने कॉमन सेंस की बात है, मतलब इसको इस प्रकार रूप में भी लिख सकते हैं ना हम, 6 12 और 44। एग्जामिनर का काम क्या होता है, हमें डराना कि किसी भी प्रकार इसका दिमाग थोड़ा इसका साथ ना दे, मतलब इसको इस प्रकार में लिख दिया तो हमें यह हो जाएगा या 44, ये आपने बताया कि ये 44 से पहले वाली संख्या कर दो, पहले वाली का मतलब सबसे छोटी संख्या अगर उससे वो डिवाइड हो रहा है तो अब देखो क्या है 6 से मतलब 6 दूनी 12, मतलब ये 6 से डिवाइड होगा। अब क्या है 6 7 42, 6 को 7 से गुणा करेंगे 42 आएगा, लेकिन 44 नहीं आया, मतलब इसका फैक्टर है, जो फैक्टर है फैक्टर में 6 नहीं होगा, 6 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब तो क्या करें हम 6 का फैक्टर कर लेंगे, 6 का फैक्टर है सबसे छोटी संख्या का फैक्टर कर लो, 2 गुना 3, 2 गुना 3 हो गया। अब 2 गुना 3 है तो 2 गुना 3 के फैक्टर है, तो अब इसे 2 से करेंगे, 2 से तो हो रहा है, लेकिन क्या है हाईएस्ट होना चाहिए। अब 3 से करें, अगर 3 से हो रहा है तो इसका एच शेप 3 हो जाएगा, अगर 2 से हो रहा है तो, अगर 3 से नहीं हो रहा तो 2 तो हो रहा है, 2 तो हमें दिख रहा है कि 44 है, 6 12 है और 6 तीनों में हो रहा है, 2 की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात है 3 की, 3 से 12 हो रहा है, 4 गुना 12। अब इसमें गया 3, इसमें 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्यों, 3 एकम 3 बच गया, 1 14, 3 चौक 12, 2 शेष पर बच गया, नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा, तो इसका क्या हो गया एच शेप, एच शेप क्या हो गया इसका 2 हो गया ना, 2 हो गया, इसका एच शेप 2 हो गया। क्यों हुआ, क्यों हुआ ये एच शेप 2, बस इसका यही कारण है एच शेप होने का।
मतलब कि पहली संख्या का अगर पहली संख्या से भाग जा रहा है तो पहली संख्या ही हो जाएगी, मतलब छोटी से छोटी संख्या है उसका अगर उसमें भाग जा रहा है, पूरे में जा रहा है, पूरी डिवाइड हो रही है तो फैक्टर हो गया। मतलब कि हर संख्या में अगर जैसे कोई भी संख्या ले लिया हमने, ये संख्या ली है जैसे 6, 12 और 44, अगर इसकी जगह 42 होता, 44 की जगह अगर 42 होता तो इसका फैक्टर क्या होता, एचसीएफ क्या होता, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या होता, इसका एचसीएफ हो जाता 6, कोई दिक्कत ही नहीं थी हमारी। लेकिन ये यहाँ पे एग्जामिनर ने 44 दे दिया, तो 44 दे दिया तो क्या है, 6 से वो डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा तो फिर उसका फैक्टर 44 का फैक्टर 6 नहीं होगा, 44 का फैक्टर 6 नहीं होगा तो 6 नहीं होगा तो इसका एचसीएफ 6 कैसे होगा, एचसीएफ 6 नहीं होगा तो एचसीएफ उसका 6 के फैक्टर करो, 6 के फैक्टर 2 और 3 होते हैं, 2 और 3 में 3 से फिर 44 डिवाइड नहीं हो रहा, अगर ये 44 डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर यही होगा, 44 डिवाइड नहीं हो रहा तो 2 तो फैक्टर हो रहा ही है, 44 ही 2 से तो हो रहा ही है फैक्टर, 44 का फैक्टर 2 गुना 22 हो गया, तो 2 गुना 22 हो गया तो आ गया, तो 2 हर तीनों में कॉमन आ रहा है मतलब 2 हो गया। अब एक दो एग्जांपल और लेंगे, जैसे हो गया कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी इसी प्रकार में लेंगे 16, 28, 44, हाँ यही ले लो। अब इसमें क्या, अब इसमें वही बात हम जो अपने इसमें किया है वही करना है। क्या सबसे छोटी संख्या क्या है, 16, हम पहले ही 16 ले ली, एग्जाम्पल के रूप में ही 16 आ गई, तो क्या है 16, 16 का फैक्टर करो, 16 का फैक्टर 4 गुना 4, मतलब जैसे 2 की पावर 3 4 होगी, 2 की पावर 4 होगी फैक्टर 16 का। अब क्या है 16, 16 से इसे डिवाइड करो, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो 16 हो जाएगा, वरना नहीं होगा, मतलब 16 से क्या नहीं हुआ। अब इसके फैक्टर कर लो, 4 गुना 4 मान लिया, मतलब ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 हो गया। अब क्या है 4 हो रहा है क्या, 7 बार हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी पूरा पूरा हो रहा है, मतलब 44 का फैक्टर क्या हो गया 4 गुना 11, इसका फैक्टर क्या हो गया 7 गुना 4, मतलब 4 इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, मतलब 4 हो गया इसका कॉमन पार्ट। अब 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, ताकि ये 8 गुना 2 भी होगा इसका फैक्टर होने को, लेकिन अब 8 से करके देख लो इसको, 8 3 24, 8 से नहीं हो रहा है, 8 तो 44, ये भी नहीं हो रहा, 8 कोई किसी भी नहीं हो रहा, मतलब इसका 4 हो गया फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन इसमें 4 ही आ रहा है, 4 से कोई भी बड़ी संख्या नहीं है जो इसमें वो हो रहा है, इसका फैक्टर हो रहा है। मतलब देखो क्या है, कहने का बस इतना ही है, छोटा सा एक ही सिस्टम है, इसकी फैक्टर कर लो, इसका फैक्टर क्या हो गया, एक तो 16 हो गया, एक 8 हो गया, 16 गुना 1 हो गया, 16 गुना 16, 8 गुना 16 हो गया, 4 गुना 4 हो गया, बस ये इतने होंगे, 1 गुना 16 हो गया, ये तो एक ही बात है। अब ये इतने फैक्टर होंगे, बाकी और भी देख लो, 2 भी होगा इसका फैक्टर, इस प्रकार अगर इसमें गुणा के रूप में लें तो यही होंगे, बाकी इसमें 2 भी होगा, 3 भी, 3 नहीं होगा, 4 हो गया, 8 हो गया और 16 हो गया, इतना हो गया, 2 भी होगा, 2 गुना 8 होगा, बस ये इतने होंगे। अब ये इतने हो गए तो क्या है इसमें, अब इससे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16 ले ली, 16 ले ली, इसको इस प्रकार ली, ऐसे लिखेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार लिखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जैसे 16 हो गया, इसका फैक्टर 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, इससे ज्यादा इस फैक्टर नहीं होगा, मतलब ये हो गए। अब क्या है, पहले 16 से इनको इस सम के फैक्टर है 16, 16 मतलब इसका फैक्टर नहीं हो सकता, किसी प्रकार नहीं होगा 16 का, अगर 16 गुना 1 करेंगे तो 16 रह जाएगा, 16 गुना 2 करते हैं 32 हो जाएगा, फैक्टर नहीं हुआ। 16 का 44, 16 3 48, 16 दूनी 32, 32 और 44 बीच में आ गया, 16 3 48 है, 32 और 48 के बीच में आ गया ये 44, मतलब ये 16 का नहीं होगा। 8 से करें, 8 से करने पर भी नहीं हो रहा है, 4 से करें, 4 से करो, 4 से करने पर इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर हो रहा है 4 गुना 7, इसका हो रहा है 7, नहीं 4 गुना 4 होगा इसका, 28 का होगा 4 गुना 7 है, और 44 का होगा 4 गुना 11, मतलब 4 तीनों में कॉमन आ रहा है, मतलब ये हाईएस्ट हो गया, ये हाईएस्ट है, 4 हाईएस्ट फैक्टर होगा, तो एचसीएफ हो गया इसका, एचसीएफ हो गया इसका 4 हो गया। इसके अलावा कोई और संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, कोई भी और एक दो संख्या और लेंगे जिससे ये पता चल जाएगी एचसीएफ की फैक्टर के रूप में इसी प्रकार होगा, आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तीस, 42 और 150,
ये हमने एक संख्या ले ली। अब इसका फैक्टर देखेंगे, इसका HCF क्या होगा। HCF क्या है इसका HCF हमें समझने के लिए हम देखेंगे, जैसे कि 30 42 और अब 30 है, 30 से तोड़ो, 30 को इससे करो, नहीं हो रहा 30 का HCF, ये नहीं हो रहा तो इसको फैक्टर करो, 30 को तोड़ो, अगर सीधा सीधा हो रहा है तो करो, अगर नहीं हो रहा है तो उसको तोड़ो, पहले वाले को तोड़ो, अगर तोड़ेंगे तो ही होगा, अब तोड़ नहीं रहे हो तो नहीं होगा। अब किसी भी चीज को ले लो आप, अगर आप उसको आराम से कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो उसको तोड़ के करो, आराम से हो जाएगा। अब जैसे 30 है, 30 के फैक्टर क्या हो गया, 30 के फैक्टर हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 से नहीं होगा 5, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 5 30 हो गया। इसको गुणा के रूप में मत बोलना, आप फिर से गलती कर दोगे। 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 2 से हो गया, 3 का हो गया, 3 गुणा 10 हो गया, 4 का नहीं होगा, 4 728 नहीं होगा, जैसे 5 से हो गया, 6 से हो गया, 7 से नहीं होगा, 8 840 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 से हो गया, 15 से हो गया, और 30 से हो गया। इसके फैक्टर हो गए ये, 30 से हो गया, हमें इसके फैक्टर कितने हो गए, ये हो गए। अब क्या है, अब 30 से करो, अब 30 में से 30 से करो, सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये सबसे बड़ी संख्या। 30 से नहीं हो रहा मतलब 15 से करो, 15 से ये 42 नहीं होगा, क्योंकि 15 क्या है, 15 क्या है 5, लास्ट की संख्या 5 है, 5 और 0 है, लेकिन 5 तो आ ही नहीं रहा है, 0 भी नहीं है, 15 से नहीं होगा। 10 का मतलब क्या है, लास्ट 0 है, इकाई का 0 है, तो और नहीं हो रहा। अब देखो 6 से, 6 5 30 हो रहा है, 6 7 42 मतलब हो रहा है। इससे क्या है, 150 में 6 से करो, 6 दूनी 12 बच गया 3, 6 5 30 25 बार हो गया, 25 6 150 मतलब 25 6 हो रहा है, मतलब 6 से ये सारी संख्याएं डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका HCF क्या हो गया, इनका HCF हो गया 6 हो गया। अब इसको इस रूप में ना लेकर एक दूसरा तरीका बताता हूँ, उस रूप में करो, इससे भी आसान तरीका है। 30 हो गया, 42 हो गया और 150 हो गया, इसको किस रूप में लिखे हम, क्या आसानी से फैक्टर हो जाए, इसको इस रूप में लिखे, फिर क्या करें, फिर क्या करना है, इनको तोड़ो, तोड़ने के लिए क्या है, ये किस से डिवाइड हो रहे हैं सबके सब, 2 से डिवाइड हो रहे हैं मतलब 15, 2 का इसमें भी जाना चाहिए, इसमें भी जाना चाहिए, और इसमें जाना, तीनों में जाना चाहिए तब भी होगा। 2 का हो गया 15 और 21 दूनी 42 और हो गया 75 दूनी 150। अब क्या है, ये ध्यान रखने की बात है, ये 2 है ना, सबसे छोटी संख्या से पहले इनको डिवाइड करो, इसके बाद उससे थोड़ी बड़ी। अब जैसे 2 से फिर करो, अगर 2 से फिर करो, अगर हो रहा है तो, अगर नहीं हो रहा तो इसको यहाँ भी छोड़ दो। अब कर लो इसको 3 से करके देखो, 3 से हो रहा है नहीं हो रहा है, 5 3 5 15, अब 3 से हो गया 7 3 21 और 25 3 75, 3 से हो गया। अब इसको करो और किसी से 30 3 से वापस फिर से करो, 3 से हो रहा है नहीं हो रहा है, 4 से हो रहा है नहीं हो रहा है, 5 से, अब 5 से करो, 5 से 5 हो गया 1 25 हो गया 5, लेकिन ये 7 नहीं हो रहा, 7 नहीं हो रहा तो इसका HCF नहीं होगा। HCF किस प्रकार है, जो संख्या तीनों को कटे वो ही HCF होगा, मतलब 5 नहीं होगा 5 है नहीं होगा, इससे 5 नहीं होगा तो क्या होगा, 2 और 3, अब इनको लिख लो, 2 गुणा ये 3 से हो, 2 और 3 से हो रहा मतलब 6, तो इसका HCF भी 6 होगा। हमने इस प्रकार निकाला तो भी 6 होगा। बस इसमें क्या है, इसमें ये है, जैसे 2 3 4 6 10 15 25 30 ये है, इसमें क्या है 6 HCF इसलिए है ताकि इसमें क्या है, इससे और इस रूप में क्या अंतर है, इसमें क्या है कभी कभी फैक्टर करते हैं तो, अब जैसे ये 6 रह गया, हमें ध्यान में नहीं है, 5 के बाद में सीधा 10 लिख लिया, जल्दबाजी में हो जाता है, अगर 6 रह गया मतलब इसका फैक्टर फिर हो गया 3 हो गया तो गलत हो गया, क्वेश्चन ही गलत हो गया। इसलिए ये बता रहा हूँ कि इस प्रकार से ना करके इस प्रकार से करो या उस प्रकार से करो, जो भी आपको करना है उस प्रकार से करो। मेरा तो ये मानना है इस प्रकार से करो, ये सबसे बेस्ट तरीका है, मैं तो ये मानूंगा बेस्ट तरीका, बस मेरे लिए तो ये है। बाकी आप करो तो ये करो, ये कर लो, और मैंने जैसे बताया 30 को पहले वैसे करो वैसे करो वैसे कर लो वैसे कर लो, एक ही बात है, किसी प्रकार से करो। अब एक एग्जाम्पल और लेंगे, इस पर 6 आ गया, एक एग्जाम्पल और लेंगे, इसी प्रकार बताऊंगा, उस प्रकार से करना और इस प्रकार से करना, मैं इस प्रकार से बताऊंगा आप उस प्रकार से करना, देखते हैं किस प्रकार से जल्दी होता है। अब क्या ले लिया हमने, 25 30 36 और 48, 25 30 36 और 48, ये एक संख्या ले ली। अब इसके फैक्टर करो। अब क्या पहले क्या है, मैंने जिस प्रकार से रूप में बताया इसका HCF बताना है, इसके फैक्टर करो। फैक्टर क्या होगी, इसको 2 से करो, 2 से करोगे ये 36 का हो गया 18, इसका हो गया 15, और इसका क्या होगा 24 दूनी 48 हो गया, लेकिन 25 का नहीं हो रहा है, 25 का नहीं हो रहा है तो 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा तो बाद में करो इसे 3 से,
2 नहीं हो रहा है तो करो 3 से, यहाँ पे 3 से करो, 3 को 25, 8 की 24 हो रहा है, मतलब 3 से नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब करो 4 से, 4 से नहीं होगा, 25 नहीं होगा, हमें दिखाई दे रहा है 5 से करो, 5 से करेंगे तो ये और ये नहीं होगा। क्या है 5 में, क्या है कि इकाई का अंक 0 और 5 आना चाहिए, इनमें नहीं है, ये दोनों तो हो जाएंगे, इन दोनों में है तो हो गया। इसके बाद क्या है 7 से करो, 7 से 25 नहीं होगा, 8 से करोगे, 10 से करोगे, 25 से करोगे, 25 से करोगे 30, 35, 36 से नहीं होगा, मतलब इसका कोई भी फैक्टर नहीं है, इनका कोई भी फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो। फैक्टर तो है लेकिन जो कॉमन हो वो फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसको 1 से करो, एक तो सबका कॉमन फैक्टर होता ही है, 25 का भी 25 गुणा 1 है, 30 का भी 30 गुणा 1 है, 36 का भी 36 गुणा 1 है, 48 का भी 48 गुणा 1 है, मतलब इसका हर का एक फैक्टर 1 तो होगा ही होगा, मतलब इसका एचसीएफ भी 1 ही होगा। अगर इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले तो इसका एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है। अगर हम इस रूप में करते हैं तो क्या करेंगे, इसमें रूप में करेंगे तो सबसे छोटी 25 है, 25 को किस रूप में करेंगे, 25 का हो गया 25, 25 से छोटी आ गई 5, 5 और 3 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, बस ये 3, बस ये 3 ही संख्या है इसकी फैक्टर, 5, 25 और 1, ये 3 ही संख्या है इसके फैक्टर, तो 5, 25, 3 ये हो गया। लेकिन इनमें कॉमन क्या है, कॉमन 1 ही आ गया, 5 से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 25 से कोई सी नहीं होगी, लेकिन 1 से तो सब हो रही है ना, इसलिए इसका एचसीएफ 1 आ गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हमने देखा कि बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी दो संख्याओं का भी निकाला और 3-4 संख्याओं का भी निकाला जिनका फैक्टर नहीं हो रहा उनका भी निकाला, जिनका फैक्टर आसानी से हो रहा है उनका भी निकाला, जिनका इस प्रकार से हो रहा है 2-3 तरीके बता दिए आपको। अब अच्छे से समझ में आया तो आप इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बाद में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।